नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। बता दें कि पीएम मोदी इस बैठक में पहुंचे, जहां पर बैठक में पहुंचते ही पीएम मोदी का स्वागत किया गया जोरदार तालियों के साथ। इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी घटक दल के नेता मौजूद थे, उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले सदन के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच पर पहुंचने से पहले संविधान के आगे अपना शीश नवाया। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सबसे पहले हाथ मिलाया। इस मौके पर राजनाथ सिंह और अमित शाह ने संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर के एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखे जाने के बाद बैठक में मौजूद अन्य घटक दलों के नेता ने भी नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, चिराग पासवान, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल समेत तमाम एनडीए के घटक दल के नेताओं ने इस अनुमोदन को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का नेता के तौर पे अपना अनुमोदन दिया है। बता दें कि इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल के दौरान कभी कोई छुट्टी नहीं ली। इतना ही नहीं, दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अर्थव्यवस्था को लेकर के जिक्र किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिना थके, बिना रुके पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपना पूरा समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उनके कार्यों की तारीफ की और भाषण के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से गले लगाते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि लगातार उनके नाम को लेकर के और उनके समर्थन को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा समर्थन एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल के दौरान कभी कोई छुट्टी नहीं ली, वो लगातार आम जनता के लिए काम करते रहे। हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 4 दशक से राजनीति में हूं, मैंने उनकी तरह नेता नहीं देखा। उनके कार्यकाल के दौरान हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमें भरोसा है कि हम उनके कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनकर रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को लेकर दुनिया के देशों की सोच बदली है। उनके 10 साल के कार्यकाल में भारत पहले ही ग्लोबल पावर बन चुका है। इसी के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने आगे ये भी कहा कि ये मेरे लिए ऐसा मौका है जो कि बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जनसेना, टीडीपी और बीजेपी साथ मिलकर के काम करेंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ चुनावी प्रचार खत्म किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की और इसने आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बड़ा अंतर पैदा किया। सुनिए टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का ये बयान। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स, respected NDA partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit.
In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us have to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. This is a very good opportunity for India.
If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism. That is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic, we know the election, we have won historic elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. He is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you very much. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम चिराग पासवान की करें, जिन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती है, तो ऐसे में उनका बयान भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। उन्होंने कहा कि एनडीए को जो जीत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। आपकी वजह से ही आज हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आप में वो इच्छा शक्ति है जो गरीब और अमीर के बीच खाई को खत्म कर सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने को लेकर के प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। मौजूद यहां पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोगों के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहां इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहां पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था, और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा। आपको बता दें जिस तरीके से आज संसदीय दल की ये मीटिंग हो रही है सेंट्रल हॉल में, इसको लेकर के सभी की निगाहें थी, क्योंकि इसमें कई सारे एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हैं जिन्होंने बकायदा अपना प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा था, खासकर नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं, और यही खबर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के लिए भी चल रही थी, और कहा जा रहा था कि वो भी जो है वो अपना पाला बदल करके इंडिया अलायंस के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन आज इस बात पर मुहर लग चुकी है और बकायदा एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। और बात अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की करें तो उसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। विदेशों में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, पड़ोसी देश हैं जिन्हें बकायदा न्योता भी भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।